डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन और उसके सारे कंडीशंस नियम वगैरह देखे थे जो छूट गया था। अब हम लोग चल रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन एंड फंक्शंस में पहला एक्सरसाइज 1.1 का हमने तीसरे या चौथे वीडियो में डाले थे। रिलेशन क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशन कौन कौन है, बनाने का सर्कुलर क्या है, ये सब के सब हो चुके हैं। रिलेशन में 1.1 के जो पहला क्वेश्चन है उसमें से 3-4 क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। हमें आशा है कि इस क्वेश्चन को डालने से आपको बनाने के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बेहतर रूप से आप इसको बना पाएंगे। तो शुरू करते हैं। सो दैट रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर a comma b is such that a is less than equal b square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यानी किसी समुच्चय r जो रियल नंबर है, किसी समुच्चय r पर परिभाषित संबंध r इस प्रकार है कि a comma b is such that a is less than equal b square is neither reflexive nor symmetric and nor transitive। इसको देखना है कि यह जो दिया हुआ रिलेशन है वह ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सामेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। हल करते हैं। सबसे पहले जो कंडीशन है उसको हम लेंगे गिवन कंडीशन बी, a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। ए और बी जो है ये आर का एलिमेंट है। आर यहाँ रियल नंबर नहीं है, आर यहाँ रिलेशन नहीं है बल्कि रियल नंबर है, इसीलिए कोष्ट में डाल दिए रियल नंबर। फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए आप जानते हैं फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकेंड कंपोनेंट सेम होता है, वह आर में होना चाहिए। यानी a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर इस कंडीशन में होना चाहिए, इस रिलेशन में होना चाहिए। अब कंडीशन देखते हैं। a कॉमा बी किस में परिभाषित है, a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। तो a कॉमा ए यानी फर्स्ट एलिमेंट a सेकेंड एलिमेंट a बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन है। इसके अनुसार ये जो a इज लेस देन बी स्क्वायर है तो यहाँ a है और यहाँ भी a है, तो a इज लेस देन a स्क्वायर। अब हमें सोचना है कि क्या a इज लेस देन इक्वल a स्क्वायर हो सकता है। इज नॉट ट्रू, यह सही नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज नो एनी नंबर बी स्क्वायर टू इटसेल्फ। कोई भी संख्या जो है अपने आप का स्क्वायर नहीं हो सकता, वह जितना है उतना ही रहेगा। तो a इज लेस देन इक्वल a स्क्वायर, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसके अनुसार यह सही नहीं है। जब सही नहीं है इसका मतलब कि a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू r। जो कंडीशन है वह r, जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन है वह r में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फॉर सामेट्री के लिए हम देखते हैं कि a कॉमा बी यदि r में है तो b कॉमा ए भी r में होना चाहिए। तो यहाँ a कॉमा बी के लिए लेते हैं, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r। इसके अनुसार, इस कंडीशन के अनुसार a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर। अब b कॉमा ए भी r में होना चाहिए, तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r, यानी यहाँ आप कंडीशन देख रहे हैं इसके अनुसार a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर है, यहाँ b कॉमा ए है तो b इज लेस देन इक्वल a स्क्वायर होगा। अब देखते हैं क्या यह कंडीशन सही है। हमें सोचना है
कि a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, तो क्या b इज लेस देन इक्वल ए स्क्वायर हो सकता है? लिखेंगे तो a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, b इज लेस देन ए स्क्वायर, यह सही नहीं है, क्योंकि यहां दिया हुआ है a इज लेस देन बी स्क्वायर डज नॉट इम्प्लाई b इज लेस देन ए स्क्वायर। यदि a इज लेस देन स्क्वायर a इज लेस देन बी स्क्वायर होता है तो b इज लेस देन ए स्क्वायर, ये नहीं होगा। दैट इज a कॉमा b बिलोंग्स टू r बट b कॉमा a डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r इज नॉट सिमेट्रिक। चूंकि इसलिए नहीं होगा कि a और b रियल नंबर का है और सभी रियल नंबर के लिए यह संभव नहीं है। 0 रहता 1 रहता तो यह संभव है, लेकिन a कॉमा b जो है वह रियल नंबर में है, तो रियल नंबर के लिए यह कंडीशन, सभी रियल नंबर के लिए कंडीशन सही नहीं है, इसलिए r इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखेंगे फॉर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन। पहले हम लोग देखेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू r, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो a कॉमा c भी r में होना चाहिए। कंडीशन के इसके अनुसार हम इस कंडीशन को देखेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है कि a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर होगा। b कॉमा c बिलोंग्स टू r, इसके अनुसार हो जाएगा b इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर होगा। अब a कॉमा c, इसको साइलेंट करें तो a कॉमा c बचता है। a कॉमा c के अनुसार यह जो कंडीशन है a इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। अब देखेंगे हेयर a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर एंड b इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर यदि है तो इट डज नॉट इम्प्लाई दैट a इज लेस देन इक्वल सी स्क्वायर। यदि ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये सभी रियल नंबर के लिए कंडीशन फॉलो नहीं करेगा। दैट इज ये जो कंडीशन है, जो ट्रांजिटिव का जो कंडीशन है a कॉमा b बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r, बट a कॉमा c डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए r इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। इसी के आधार पर आपका तीसरा क्वेश्चन भी है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन बनाए, दूसरे के आधार पर आपका चौथा क्वेश्चन भी है और पांचवा क्वेश्चन भी। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता चुके हैं कि यदि सेट ए में डिजिट दिया हुआ है तो आप रिलेशन में पहले निकाल लेंगे कि कौन कौन रिलेशन के एलिमेंट होंगे, और तब आप चेक करें कि कौन रिफ्लेक्सिव है, कौन सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो यहाँ डिजिट दिया हुआ है। इस कंडीशन के अनुसार गिवन कंडीशन भी a कॉमा b इज सच दैट b इक्वल a प्लस 1 है। तो डिजिट दिया हुआ है तो a का मान भी 1 से रखेंगे और b का भी मान इसी में से प्राप्त होगा। तो 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2 होगा, 2 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 होगा, यानी 2 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 4 होगा, 4 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 रखेंगे तो 6 हो गया, यानी R आपका यह मिल गया। अब इसी के अनुसार हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो देखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव, इस रिलेशन में 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, डॉट डॉट 6 6 नहीं है, मतलब यह रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए 1 2 तो है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, यानी इसमें किसी का भी इन्वर्स नहीं है। मतलब 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए R इज नॉट सिमेट्रिक।
फॉर ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे 1,2 आर में तो है, 2 से शुरू होने वाला 2,3 भी आर में है, लेकिन जैसे ही इसको साइलेंट करते हैं 1,3, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। यदि कोई एक भी नहीं मिल पाता है तो वह ट्रांजिटिव नहीं होगा। दिए हुए रिलेशन में कोई एक इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो वह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। दिए हुए टोटल एलिमेंट का ये ट्रांजिटिव रिलेशन फॉलो करना चाहिए। यदि किसी एक का भी फॉलो नहीं करता है तो वह ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक उसी तरह से दिए हुए रिलेशन में किसी एक एलिमेंट का सामेट्रिक रिलेशन फॉलो नहीं करता है तो वह सामेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। यहाँ तो सभी एलिमेंट जो हैं वह सामेट्रिक एलिमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आर इज नॉट सामेट्रिक रिलेशन। हाँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाए थे, तीसरा क्वेश्चन और उसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे, जो छठवां क्वेश्चन है वह तीसरा क्वेश्चन पर आधारित है। पांचवा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन जो है वह दूसरा क्वेश्चन पर आधारित है। अब जो है हम लोग आठवां क्वेश्चन बना रहे हैं। आठवां क्वेश्चन पर भी बहुत सारा क्वेश्चन रिलेटेड है, आप उसे देखेंगे। आठवां क्वेश्चन है a इक्वल 1 2 3 4 5, चूंकि a का एलिमेंट डिजिट है, एंड r इक्वल a, b सच दैट a माइनस b इज इवन नंबर। आपको चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है, सामेट्रिक है कि नहीं है, यानी इक्विवेलेंट है कि नहीं है। पहले हम लोग इसी पर विचार करेंगे। कंडीशन के अनुसार हम आर को क्लियर करेंगे। a माइनस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी इज इवन नंबर, यानी a और b का जो अंतर है वह इवन नंबर होना चाहिए। a इसी में से लेंगे और b इसी में से लेंगे। यदि 1 लेते हैं, b का भी मान 1 लेते हैं तो 1,1, यानी 1 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 0। 0 इज इवन नंबर, इसलिए 1,1 होगा। अब 1 और 3 लेंगे तो 1 और 3 का जो डिफरेंस है, अंतर है, और उसका मैग्नीट्यूड भी आपको इवन नंबर ही प्राप्त होगा। तो उसी तरह से 1 3 1 5 2 2 2 4 3 3 3 1 3 5 4 4 4 2 5 5 5 1 5 3, ये आपके रिलेशन के ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। अब हमें चेक करना है कि यह रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5 ये R में है, इसलिए R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर सामेट्रिक, सामेट्रिक के लिए देखेंगे 1,3 R में है, इसका अपोजिट 3,1 भी R में है। मतलब हम कोई भी एलिमेंट यहाँ ले करके उसका अपोजिट भी हम इसमें देख सकते हैं। 1 1 का अपोजिट खुद 1 1 होता है। 1 5 है यहाँ तो 5 1 भी दिया हुआ है। 2 2 खुद अपने आप अपोजिट है। 2 4 है तो 4 2 भी है। 3 1 है तो 1 3 भी है। यानी इट फॉलो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, रिलेशन आर के प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये सामेट्री का कंडीशन जो है वह फॉलो करता है, इसलिए आर इज सामेट्रिक रिलेशन। अब देखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए 1,1 तो आर में है। अब 1 से शुरू होने वाला 1 3 भी है, 1 5 भी है, तो दोनों में से कोई एक लेकर देखेंगे। 1,3 बिलोंग्स टू आर, इसको साइलेंट करें तो 1,3 यह भी आर में है। यहाँ 1,3 मतलब ये है कि हम प्रत्येक एलिमेंट को जांचेंगे, देखेंगे, कंसीडर करेंगे
और देखने के बाद ये निष्कर्ष निकलता है कि इट फॉलो फॉर ईच एलिमेंट ऑफ रिलेशन आर, यानी ट्रांजिटिव रिलेशन का जो कंडीशन है रिलेशन आर के प्रत्येक एलिमेंट को फॉलो कर रहा है, इसलिए आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये रहा 8वां क्वेश्चन। इसी पर रिलेटेड और सारे क्वेश्चन होंगे, आप उनको देखेंगे। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कहीं भी यदि दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें इंडिकेट करेंगे, हम आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। एक रिक्वेस्ट यही है कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।